यूनिट 1 से यूजीसी नेट हिंदी में 3 से 5 सवाल आते हैं। आज का जो टॉपिक है ये है 100 डे सीरीज़ का डे 4। आज का जो टॉपिक है शब्द रचना और रूप रचना। ये क्लियर हो जाएगा तो आपके 2 से 3 मार्क कहीं नहीं गए। आज हम लोग सबसे पहले एक सवाल हल करते हैं। राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? तो अगले उत्तर जो आपको अगले 2 मिनट में मिलेगा, पूरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो उपसर्ग और प्रत्यय उदाहरण के साथ, समास के सभी 6 वेद और उनको पहचानने की ट्रिक, लिंग वचन कारक की पूरी व्यवस्था। शुरू करते हैं उपसर्ग से। उपसर्ग वो अंश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। मतलब कोई भी वर्ड है, उससे पहले कोई शब्द आ जाए, कोई अक्षर आ जाए तो उसका अर्थ जो है वो बदल जाता है, और जो खुद अकेले जो है वो उनका कोई प्रयोग नहीं होता। जैसे प्र जो शब्द है, लगाइए 4 में, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रचार। प्र उपसर्ग को अगर हम लोग बाद में 4 में लगाएंगे तो वो बन जाएगा प्रचार। वैसे ही प्र आगे रहे और गति में लगा दें तो बन जाएगा प्रगति, और लेकिन अकेले उसका कोई प्र का कोई रोल नहीं है। वैसे ही अनु लगाइए शरण में। शरण से पहले अनु आ जाए तो अनुसरण हो जाएगा, उसका अर्थ बदल जाएगा। अनु का मतलब होता है पीछे या समान। उदाहरण अनुसरण। रूप में अनु लगा देंगे तो अनुरूप हो जाएगा। सु मतलब होता है अच्छा, और गंध में सु लगा देंगे तो बन जाएगा सुगंध, और पुत्र में लगा देंगे तो बन जाएगा सुपुत्र। सुपुत्र माने अच्छा पुत्र। दूर या दूरा माने सर्ग। दूर या दूरा का मतलब होता है बुरा या कठिन। गुण के अंदर दू लगा देंगे तो दुर्गुण मतलब बिना गुण वाला। तो इस तरीके से नी माने निषेध, निषेध या नीचे, तो वास में निवास हो जाएगा और कास में निकास हो जाएगा। एक लाइन में याद रखिए, उपसर्ग जो है वो पहले आता है। मतलब कोई भी शब्द से पहले जुड़कर एक नया अर्थ बनाने वाला जो अंश होता है वो होता है उपसर्ग। अब बात करते हैं प्रत्यय। प्रत्यय जो है ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं। 3 तरह के होते हैं शब्द। प्रत्यय जो है वो 3 तरीके होते हैं। कृत प्रत्यय, जो क्रिया से नया शब्द बनता है, जैसे लिखना से लेखक। कृत प्रत्यय में ता आई अक होगा, तो जैसे लिखना, लेखक, पढ़ना। उदाहरण, तो ये ट्रिक है। प्रत्यय में ता आई अक होगा तो वो कृत प्रत्यय है। दूसरा है तद्धित प्रत्यय, जो है ये संज्ञा और विश्लेषण से बनता है। इसमें प्रत्यय होगा, मतलब लास्ट में जो आता है वाला पन ई, जैसे दूध से दूध वाला, और बड़ा से बड़प्पन। और तीसरा है स्त्री प्रत्यय, इसमें ना नी इन। ठीक है, तो ये इसका ट्रिक है याद रखने के लिए आपको। तो शेर का शेरनी बन जाता है और मालिक का मालकिन बन जाता है। अब जल्दी से बताइए, सुगंध शब्द किस उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है? सुगंध शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो सही जवाब क्या है? सुगंध में सु जो है वो उपसर्ग में है, उपसर्ग है। अब आता है सबसे भारी टॉपिक, समास। समास माने जो है 2 शब्दों के बीच का कारक चिन्ह हटाकर उन्हें जोड़ना। जैसे राजा का पुत्र बन गया राजपुत्र।
अभी हमने राजपूत देखा था, तो राजपूत क्या हो गया, राजा का पुत्र। अब समास के कुल जो है प्रमुख 6 भेद हैं। तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव समास और द्विगु समास और कर्मधारय। तो 6 भेद हैं प्रमुख। तो अब जो सवाल था, राजपुत्र किस समास का उदाहरण है, तो राजपुत्र जो है राजा का पुत्र। यहाँ पे जो दूसरा पद प्रधान है और बीच का कारक चिन्ह जो है, कारक चिन्ह यानी कि का, वो लुप्त हो गया है। तो ये है तत्पुरुष समास। अगली स्लाइड में हम लोग इसका जो भेद है सभी का, 6 समास का भेद जो है विस्तार में देख रहे हैं। तो समास के भेद का विस्तृत चार्ट देखिए, कि इसका पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा समास है, और साथ में हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो तत्पुरुष समास, ये पूरा चार्ट आ गया। तत्पुरुष समास में जो है दूसरा पद प्रधान होता है, बीच का कारक चिन्ह जो होता है वो लुप्त होता है। यानी कि एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में देखा, राजपुत्र। राजपुत्र क्या है, राजा का पुत्र। दूसरा है द्वंद्व समास। इसमें जो दोनों ही पद प्रधान होते हैं और शब्द जो होता है और, वो है लोप रहता है, मतलब वो छुपा हुआ रहता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, भाई बहन, भाई हाइफन बहन, तो भाई और बहन। माता पिता, माता और पिता। तो अगर ये हाइफन करके लिखा रहेगा तो आप जान जाएंगे ये जो है ये द्वंद्व समास है। बहुव्रीहि समास जो है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तीसरा इसमें अर्थ जो है तीसरे का बोध होता है। जैसे कि दशानन, 10 मुख वाला। 10 मुख वाला कौन है, रावण। तो 10 मुख वाला तो वर्ड नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग जो है निकला है, अर्थ जो निकला है वो किससे निकला है, रावण से निकला है। तो ये इसमें अगर दोनों पद जो है यानी कि दश और आनंद कोई प्रधान नहीं है, तीसरा अर्थ का बोध हो रहा है, तो वो बहुव्रीहि समास होगा। अव्ययी भाव समास में पहला पद जो है वो प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय जैसा होता है। तो इसका ट्रिक याद रख लीजिए, इसमें या से अगर कुछ भी शुरू हो रहा है तो ये समझ लीजिए अव्ययी भाव समास है। तो जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति माने शक्ति के अनुसार। अगला है द्विगु समास। द्विगु जो है, इसमें पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है। ये भी आपके लिए बहुत इजी है कि जैसे नंबरिंग रहेगी लेकिन 1 से लेकर 9 तक, तो आप समझ सकते हैं कि ये द्विगु समास है। जैसे कि नवरात्र, नवरात्र जो है नवरात्रियों का समूह। ठीक है। अगला है कर्मधारय। इसमें दोनों पदों में विश्लेषण और विशेष्य का संबंध होता है। तो जैसे नीलकमल, नीलकमल का मतलब हुआ नीला कमल। अब ट्रिक की जो शॉर्टकट है वो देखते हैं। क्या दोनों पद बराबर महत्व के होते हैं, तो हाँ, किसमें होते हैं, द्वंद्व में। माता पिता, तो इसमें माता पिता में और लग जाएगा तो द्वंद्व। दूसरा है, क्या पूरे शब्द का अर्थ किसी तीसरे व्यक्ति की वस्तु की ओर इशारा करता है, तो हाँ, किसमें करता है, ये बहुव्रीहि में। क्या पहला पद संख्या पद बता रहा है, हाँ, तो किसमें बताता है, ये द्विगु समास में बताता है। संख्या के बारे में 1 से लेकर नंबरिंग रहेगी 9 तक, तो वो द्विगु समास हो जाएगा। फर्स्ट में, स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग वर्ड में ही। क्या दोनों पद में विशेषण और विशेष्य जैसा रिश्ता है, तो हाँ, किसमें, कर्मधारय में। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है लेकिन जो दूसरा पद है वो जो है वो मेन होता है, तो वो कौन सा होता है, तो उसमें आता है तत्पुरुष समास। अब बात करते हैं रूप वचन। इसमें लिंग, वचन और कारक आते हैं। तो पहले हम बात करेंगे लिंग की। तो संज्ञा शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होगी। नियम देखिए, नियम में यह है कि आ अंत वाले प्राय पुल्लिंग होते हैं। इसमें लड़का, घोड़ा, तो ये पुल्लिंग हो गए। और ई
ई आ जाएगा तो लड़की और घोड़ी जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, मेरा कर्सर बहुत सही से नहीं चल रहा है। ई या प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग हो जाता है। तो जैसे शेर का ई हो जाएगा शेरनी। नदी, भाषा, तिथि, नाम जो हमेशा जो है वो स्त्रीलिंग रहते हैं, पुल्लिंग में नहीं आते हैं। जैसे कि गंगा, हिंदी, पूर्णिमा। और पर्वत, सागर, ग्रह जितने भी होते हैं और उनका नाम जो है सदैव जो होगा पुल्लिंग में रहेगा, उसमें स्त्रीलिंग नहीं आएगा। जैसे कि हिमालय, सूर्य। अब दूसरे रूप रचना यानी कि वचन और कारक की बात करते हैं। तो वचन जो है एक वचन का मतलब हुआ एक वस्तु एक व्यक्ति। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं लड़का। बहुवचन अनेक वस्तुएं, अनेक लोगों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में बात करें तो जैसे लड़का का अनेक लड़के हैं तो लड़के हो जाएगा। अब हम लोग छोटी क्लास से ही कारक पढ़ते आए हैं। कारक जो होते हैं कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण ने पर संबोधन ही अरे। तो ये आपको याद करना है क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे आपको प्रीवियस क्वेश्चन में इसका एक क्वेश्चन भी दिखेगा, तो ये तो आपको रखना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं संज्ञा सर्वनाम विश्लेषण क्रिया के रूप भेद। तो लिंग वचन कारक क्रिया में चार पद कैसे बदलते हैं। संज्ञा जो है व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है जिसमें लिंग वचन कारक तीनों रूप बदलते हैं इसमें। एग्जाम्पल लड़का, लड़के, लड़कों। सर्वनाम में देखते हैं, सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, कारक के अनुसार रूप बदलता है। तो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं वह, उसने, उसको। विश्लेषण में संज्ञा की विशेषता बता कभी कभी लिंग वचन के अनुसार भी बदलता है। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। क्रिया जो है इसमें कार्य का बोध कराए, काल, वचन व कर्ता के लिए लिंग से प्रभावित होता है। जैसे कि गया, गई और गए। अब प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं। दशानन जो है किस समास का उदाहरण है। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता पिता किस समास का उदाहरण है। हमने अभी माता पिता भाई बहन देखा था, तो ये किसका है, ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। नीलकमल, ये भी हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, तो ये किसका है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि आंसर मैं फिर भी शो कर दे रही हूँ, बट फिर भी आप बताइए, इससे अट्रैक्टिवनेस पता चलेगी। यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है। ये ट्रिक तो मैंने आपको बताई है। या वाले जितने भी शब्द होते हैं वो किसमें अव्ययीभाव समास होता है। यथाशक्ति का मतलब हुआ शक्ति के अनुसार। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। तो कर्ता ने कर्म को, विभक्ति चिन्ह क्या है, को। तो आप कारक जो है वो पूरा याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा, इस तरीके से। तो ये रिवीजन के लिए आपके पास पॉइंट्स है। उपसर्ग शब्द से पहले और प्रत्यय शब्द के बाद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं जिसमें तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्ययी, द्विगु और कर्णधार दोनों ट्रिक प्रधान रहे तो द्वंद्व रहेगा, कोई प्रधान नहीं रहे तो बहुव्रीहि, संख्या रहेगी तो द्विगु। लिंग निर्धारण में कोई अपवाद नहीं है। नदी, भाषा जो है हमेशा स्त्रीलिंग रहेगी और पर्वत, सागर हमेशा पुल्लिंग रहेंगे। 8 कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से आदि, इस तरीके से। संज्ञा सर्वनाम विश्लेषण विशेषण क्रिया चारों लिंग जो है कारक से लिंग वचन कारक से ये प्रभावित होते हैं चारों ही। तो कल हम पढ़ेंगे हिंदी वाक्य रचना और लिपि,
और हिंदी वाक्य रचना, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, देवनागरी लिपि की विशेषताएं। तो ये आपके लिए कल वन का सबसे इम्पोर्टेंट और ये लास्ट होने वाला है, क्योंकि इसके बाद नहीं है और इससे क्वेश्चंस कई बार आते हैं। तो कल रहेगा डे 5। तो अगर आप कोई भी अगर डे 4 तक हमारे साथ सीरीज़ में नहीं जुड़ा हुआ है तो आप वीडियोस देखिए और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए